अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में है कि अजय ओन 560 शेयर्स ऑफ ए कंपनी, द फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर इज 25, द कंपनी डिक्लेयर ए डिविडेंड ऑफ 9%, कैलकुलेट नंबर 1 द डिविडेंड दैट अजय विल गेट एंड नंबर 2 द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन हिज इन्वेस्टमेंट इफ अजय हैज़ पेड ₹30 फॉर ईच शेयर्स। तो दो चीज़ें निकालनी है इसमें, और क्या क्या दे रखा है हमको। एक तो टोटल शेयर कितने खरीदे अजय ने 560, फेस वैल्यू थी उनकी 25 रुपीज़, डिविडेंड परसेंट है 9%। तो एक तो हमें टोटल डिविडेंड निकालना है पहले, तो पहले टोटल डिविडेंड ही निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हम कि डिविडेंड ऑन ए शेयर, एक शेयर पे कितना डिविडेंड मिला उसको, तो डिविडेंड ऑन ए शेयर। तो जो डिविडेंड ऑन ए शेयर है वो 9% है, और किस पे मिलता है डिविडेंड, फेस वैल्यू पे या नॉमिनल वैल्यू। फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू एक ही चीज़ है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 9% ऑफ फेस वैल्यू कितनी है 25, तो 9% ऑफ 25, तो ये आ जाएगा हमारे पास 9/100 और मल्टीप्लाइड बाय 25। तो ये कट गया 25 बन जाए और ये 4 टाइम्स, तो 9/4 आ गया। बस इसको यहीं पे छोड़ दो। इसका मतलब ये हुआ कि एक शेयर पे जो है उसको कितना डिविडेंड मिल रहा है 9/4। तो कुल शेयर खरीदे हैं उसने कितने 560। तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल डिविडेंड, तो टोटल डिविडेंड हो जाएगा उसका नंबर ऑफ शेयर और मल्टीप्लाइड बाय ये एक शेयर पे कितना डिविडेंड मिला। तो नंबर ऑफ शेयर है 560, तो 560 मल्टीप्लाइड बाय 9/4। ठीक है, टोटल डिविडेंड कैसे निकालेंगे भाई, नंबर ऑफ शेयर्स और डिविडेंड ऑन ए शेयर, एक शेयर पे कितना डिविडेंड मिला और टोटल शेयर कितने थे उसके पास। बस इसको सॉल्व कर देंगे, तो 4 से कैंसिल हो रहा है, 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16, 140, और 140 की मल्टीप्लाई 9 से कर देंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1260। ठीक है, 1260। तो टोटल डिविडेंड तो आ गया, यहाँ पे लिख देता हूँ टोटल डिविडेंड आ गया हमारे पास, टोटल डिविडेंड तो आ गया 1260। ठीक, अब हमें निकालना है ये दूसरा क्वेश्चन में लिखा हुआ कि द रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसको परसेंटेज रिटर्न, रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब हो गया कि उसको परसेंटेज रिटर्न कितना मिला। तो परसेंटेज रिटर्न निकालना है अब हमें, और परसेंटेज रिटर्न निकालने के लिए उसने मार्केट वैल्यू दे रखी है, तो बस इसी पे निकलता है परसेंटेज रिटर्न। तो हम ये देखेंगे कि भाई उसको यहाँ पे लिखेंगे हम द रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो पूछ रखा उसने, द रेट ऑफ इंटरेस्ट। द रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब हो गया परसेंटेज रिटर्न। तो परसेंटेज रिटर्न कैसे करके निकालेंगे हम, परसेंटेज रिटर्न का मतलब ऐसे समझ लो तुम कि परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है हमको। तो परसेंटेज प्रॉफिट कैसे निकालते थे हम, कि प्रॉफिट कितना हुआ उसके लिए तुमने कितना खर्च किया, यानी कि अपॉन सीपी और मल्टीप्लाइड बाय 100। परसेंटेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है कि प्रॉफिट कितना हुआ अपॉन सीपी मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यहाँ भी इसी से ऐसे ही समझ लो, द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐसे ही निकलेगा। तो कैसे करके निकलेगा, एक शेयर पे कितना पैसा मिला उसको, तो 9/4। तो यहाँ पे लिखेंगे 9/4। ठीक है, अपॉन कितना पैसा खर्च करना पड़ा था उसको, एक सीपी कितनी पड़ी थी उसको, तो कॉस्ट ये दे रखा था उसने, मार्केट वैल्यू 30 रुपीज़ का खरीदा था उसने। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा नीचे अपॉन 30 और बस मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको सॉल्व कर देंगे, तो इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो इसको जब सॉल्व करेंगे, देखो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 30 की इंटू इस 4 के साथ हो जाएगी। तो ये ऐसा आएगा 9 और यहाँ पे आ जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय 30 और मल्टीप्लाइड बाय 100। तो एक 0 से एक 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 3 जा 9 कैंसिल हो गया। तो हमारे पास आ गया 30/4। कितना आ गया 30/4। तो इसको पॉइंट में निकाल देते हैं, तो ये आ जाएगा 4 7 जा 28 और 4 5 जा, तो 7.5%। तो आगे हमारे पास जो परसेंटेज रिटर्न है द रेट ऑफ इंटरेस्ट वो आ जाएगा इज इक्वल टू 7.5%। तो ये इसका आंसर है।